आठवां क्लास पढ़ने के बाद मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था। हेल्थ अच्छा नहीं रहने की वजह से मेरा 2 साल स्कूल में मैंने स्कूल में नहीं गया। 2 साल नहीं जाने से मैं अच्छा पढ़ता था और उस क्लास में मैं लीडर हूँ। और स्कूल का नहीं पढ़ता, उसको क्या बोलते, चोर नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ वहाँ का भी। तो मैं 2 साल स्कूल को नहीं जाने से मेरे दोस्त लोग क्या है 10th पास हो गए थे। 10th पास हो गए थे, इसलिए मैं 10th पास हो गए थे इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। मैं फिर उसके बाद मेरा हेल्थ ठीक हो गया। 2 साल के बाद हेल्थ ठीक हो गया। मेरे टाइफाइड आई थी और जॉन्डिस आए थे। जॉन्डिस पता है ना, तो वो आए थे। तो 2 साल के बाद कम हुआ। फिर 2 साल के बाद मैं 2 पास हो गए तो मैं मेरे स्कूल में जाना दिल नहीं लगा। फिर मैंने हैदराबाद गया। हैदराबाद जाने के बाद कुछ होलसेल शॉप में काम करा थोड़ा दिन। होलसेल शॉप करा थोड़ा दिन काम करने के बाद मेरे को लगा नहीं, इतना बड़ा शॉप तो मैं ना लगा सकता हूँ, इतना लाखों रुपए तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। कोई अच्छा काम सीखने का है तो अच्छा है ज़िंदगी में। अगर मैं सीखूँ और 2-4 लोगों को काम दूँ, ऐसा है कुछ काम है क्या सोचे। तो मेरे मैकेनिक काम अच्छा लगा तो मैं मैकेनिक सीखा 2 व्हीलर का। वो मैकेनिक 2 व्हीलर का ऐसा मैकेनिक सीखा, डूबते हुए टाइटन का, चेतक का मैकेनिक सीखा मैं। वो मैं जैसा मैकेनिक का काम पूरा कंप्लीट सीख लिया, वो गाड़ी बंद हो गया। गाड़ी बंद हो गया तो फिर मैं क्या, गाड़ी बंद होने के बाद मैं सोच रहा था, जब मैं पेपर वायली था, पेपर डालता था, मॉर्निंग पेपर डाल कर फिर 10 बजे से मैकेनिक काम को जाता था। तो जो चेतक बंद हो रहा था, जब TVS विक्टर पल्सर जब रिलीज हो रहे थे, तब मैंने सोचा शोरूम में जाता हूँ मैं कुछ काम के लिए। मैं सीनियर मैकेनिक बन गया, मेरे परफेक्ट काम आता बोलकर मैं हीरो होंडा शोरूम के गया। तो हीरो होंडा जब मिल गया तब अलग हो गए। तो वहाँ जाने के बाद उनसे पूछा, मैं मैकेनिक हूँ, मेरे पूरा चेतक खोल के फिट कर सकता हूँ, आपके पास जॉब है क्या मेरे लिए? बोले तो लोग पूछे थे कि 10th का सर्टिफिकेट होना है। मैं कहाँ तक पढ़ा था? उनको क्या सर्टिफिकेट चाहिए? 10th का। मेरे पास तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सोचा, जब पेपर डालता तो उसमें क्लासीफाइड्स देखता था। क्लासीफाइड्स में आता है ना, इसको जॉब है, वो जॉब है, वो जॉब है। तो उसमें देखे तो बहुत सारा ड्राइवर होना बोल के उसमें था। ड्राइवर होना बोल के क्लासीफाइड में बहुत रहता था। तो मैं सोचा ड्राइवर का बहुत वैल्यू है, मैं ड्राइविंग सीख लेता हूँ। तो मैंने ड्राइविंग सीख लिया। जैसा ड्राइविंग सीखा है तभी मैं सपने से प्यार में पड़ गया। वो सपना नहीं, मेरा खुद का वाइफ सपना है। हम लोग सपना बोलते तो मेरे गुस्सा आता है, मेरे वाइफ के बारे में सोच। मेरे वाइफ का नाम भी आप लोग सपना देखते, मैं तो सपने से शादी किया। हिम्मत है आपके सपने से शादी करने को, वो भी लव मैरिज। तो मैं लव कर रहा था। वो हॉस्पिटल में काम करते थे, बहुत अच्छा सिस्टर है वो, मेरे नहीं आपके। असिस्टेंट है उधर करते थे। तो मेरे से शादी करो बोल के वो मेरे फोन करते थे। जब भी दोस्त का फोन होता था उसको फोन करते थे, जल्दी शादी करो, हमारे घर वाले मेरे शादी के लिए लड़का देख रहे। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, 250 मैकेनिक डूब गया, नया कुछ काम ही नहीं है। तो वो बोलती है, मैं हूँ ना, मैं काम करता हूँ तेरे खिलाता हूँ। तो मैं थोड़ा मर्द आदमी हूँ, कोई औरत के पैसे से जीते क्या? थोड़े तो भी शर्म आती ना। कितने लोगों को शर्म आती है? मर्द आदमी है, याद रख लो। मर्द आदमी बोल आज उठा एक बार, आज उठा के रख लो, फिर बाद में मैं आपसे पूछूंगा। तो मैं बोला, वो लोग बोलते थे कि मैं होना मैं करता हूँ। तो मैं बोला ड्राइविंग सीख लेता हूँ। जब भी मैं जैसा मेरे ड्राइविंग लाइसेंस आया 2005 में ड्राइविंग लाइसेंस लिया, 4 में सीखा, 5 में लाइसेंस लिया।
जैसा मेरे लाइसेंस आया वैसा सपना के गले में मैं भी लाइसेंस डाल दिया, शादी हो गई। तो शादी हुई जब लव मैरिज थी ना, तो मैंने लव मैरिज में वादा करना पड़ता है। हेलो, मैं चांद को लाता हूँ, तारे तोड़ता हूँ, और उनके घर पे गए जब उनके माँ बाप को भी बोलना पड़ता, तुम्हारे बेटे को मैं महारानी के जैसा देखूंगा। कितने लोग लव मैरिज करें यहाँ पे? लव मैरिज बहुत सारे। हाँ, सारे मेरे दोस्त। तो वादा किए नहीं किए, उनके माँ बाप को भी मनाना पड़ता है, मैं इतना देखता हूँ उतना देखता हूँ। तो उसके बाद मैं ड्रीम में क्या होता, आप एक बार सोचो, हम दोनों मिलके बहुत मेहनत करें, दोनों मिलके बहुत मेहनत करें। जैसे शादी हुआ, बहुत बड़ा ड्रीम के साथ शुरू हुआ हमारी ज़िंदगी, बहुत बड़ा ड्रीम। क्योंकि उनके माँ बाप से मैं बहुत वादा किया था, मैं तुम्हारा लड़के को ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मगर हम लोग काम करते करते ड्रीम तो फुलफिल नहीं हुआ, मगर 2 बच्चे फुल आ गए। वो काम तो रुकता ही नहीं है। इतने एक्साइटमेंट है लोग बच्चों वाले। तो वो काम तो रुका नहीं, देखते देखते बच्चे हो गए, और खर्चा भी, खर्चा जो घर का खर्चा है बहुत बढ़ते गया। फिर उसी में हम क्या करें, 2 लाख का चिट्ठी डाले अपने। चिट्ठी कितने लोगों को पता है? 4-4 हज़ार रुपये ऐसा एक जगह 20 लोग मिल के डालते हैं। क्या बोलते हैं इधर? हाँ, वही समझ लेना आप लोग। तो चिट्ठी डाल के 2 लाख का चिट्ठी डाल के हम 6 लाख का घर खरीद लिए हैदराबाद के सेंट्रल में, जो IT सेक्टर है उधर ही पास में। 4 लाख का कर्जा था, और 2 लाख मेरे पास था, 4 लाख कर्जा लेके घर लिया हम लोग। फिर घर लेने के बाद जैसा घर लिया, उसमें एक शटर था, 4 रूम थे। वो शटर में मैं वाइफ खाली है, खाली क्यों बोल के जो घर के आजू बाजू पड़ोस वालों से पैसे पूछे तो उन लोग दे दिए, कितने पूछे तो उतना दे दिए। पहले 1.5 लाख लिया, फैंसी स्टोर के लिए दिए, वो स्टोर वो नहीं चला। फिर उसके बाद फिर से 1.5 लाख मांगा, फिर से दिए। फिर उसके बाद साड़ी का दुकान लगाया, वो भी नहीं चला। फिर उसके बाद तो किराना स्टोर भी लगाया, वो भी नहीं चला। इतना मुश्किल हो रहा था, पैसे लगा रहे थे, टाइम लगा रहे थे, फिर भी अंदर जा रहे थे हम। कोई उम्मीद ही नहीं दिख रहा था। और मैं भी गाड़ी चलाता था एयरपोर्ट में। फिर बाद में मैं एयरपोर्ट में गाड़ी भी चलाता था, पुरानी हो गई। दोनों काम करते तो भी ऐसा अल्लू हमारे 17 लाख तक माइनस में चले गए थे हम लोग। 17 लाख तक माइनस में चले गए। 17 लाख जब माइनस में चले गए तो घर बेचना पड़ा मेरे को। एक बात याद रखो, मेरे को 17 लाख माइनस मेरे को देख के नहीं देते लोग, मेरे घर को देख के देख लिए। घर है, काम भी नहीं भागेगा, ये पैसे दे सकते। जिस दिन घर बेचा, मैं किसी से पैसे, घर बेचने के बाद 1 महीने के बाद पैसे पूछने गए तो वो बोल रहा था कि तेरे को पैसे दे। उससे पहले बहुत रेस्पेक्ट करते थे लोग, अरे श्रीनिवास आ जाओ बैठो चाय पियो। जैसा घर बेचा बोल के लोगों को पता चला, रेस्पेक्ट, पैसे छोड़ो रेस्पेक्ट भी नहीं दिए। तो मैं सोच रहा था मेरे को पब्लिक में बहुत रेस्पेक्ट है, गांव में बहुत रेस्पेक्ट है, मैं जहाँ पे घर लिया बहुत रेस्पेक्ट है बोल के मैं सोच रहा था रेस्पेक्ट मेरे लिए हो। कारण ये एरिया में घर है, एक इधर भी नहीं भागता बोल के वो रेस्पेक्ट था। समझ गए ना आप लोग? कहाँ पे भी कुछ भी मिल रहा है तो आपके पीछे बैकग्राउंड अच्छा रहे तो ही मिलता, अगर नहीं तो नहीं मिलता। बैकग्राउंड मतलब घर खानदान कुछ तो भी गट रहना पड़ता, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता, रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता। समझ गए ना? तो मेरा भी परिस्थिति वही था। फिर उसके बाद में हम अल्लू 17 लाख होने के बाद जब हमारे सलीम साहब ने इस प्रेस्टीज को लेके आए तो मैं मना करा, 6 महीने तक मना करते रहा। फिर 6 महीने के बाद सलीम साहब को 30,000 आया, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। जिंदगी में कोई भी आके जाए मगर दोस्त आके नहीं जाता, वैसी दर्द था मेरे लिए। फिर उन्होंने 6 महीने के बाद एक दिन फोन करे, वो 30,000 को देख के मैं उनको घर को इन्वाइट करा, ऐसे इन्वाइट नहीं करा। याद रख लो, आपका भी सक्सेस इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के सामने, जो भी दोस्त है, भाई है, जो भी।
वो 30,000 रुपये जो आए थे वो रिस्पेक्ट बन गया वो सलीम जी के लिए मेरे घर पे आने के लिए। फिर उन्होंने आते थे 30,000 का सामान ले लेके आए। फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी वेस्टेज में शुरू हो गई 2017-18 के 17 दिसंबर 18 जनवरी से शुरू हो गया। उसके बाद आपको पता ही है हम पहली बार टाइगर स्टेडियम से आ रहे थे हम लोग। मेरे को पुराने बात याद है, पहली बार हम टाइगर स्टेडियम में तो सामने पीछे बैठे थे, फिर नेक्स्ट टाइम राइट साइड में बैठे थे, फिर थर्ड टाइम हम स्टेज पे बैठे थे वो पैनल डिस्कशन। फोर्थ टाइम दूसरी कुछ बन गए थे, फिफ्थ टाइम तो डीसरी का रिकग्निशन हुआ। इतने डिस्ट्रिक्ट में आने से पहले बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं था, खर्चे में आ गए, रेस्पेक्ट नहीं था, और जो वाइफ को जो वादा किया था मैं वो वादा भी नहीं निभाया। ये नहीं कि मैं नहीं निभा रहा हूँ, वैसा नहीं है, दिल में 100% है, मगर मेरे को बराबर प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, 100% प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। मगर वेस्टेज में आने के बाद ज़िंदगी कैसे बदल गई आप। इतना 17 लाख का कर्जा तो ख़त्म हो गया। मैं हैदराबाद में चारों तरफ ओपन फ्लैट्स लेके रखा हूँ, चारों तरफ ओपन फ्लैट, ओपन लैंड, एक 250 गज का। वो अगर मैं थोड़े दूर 50 किलोमीटर के दूर में अगर लूँ ना, वो फार्म लैंड बनता 1.5 एकड़ में, उतना पैसे है, उतना पैसे लगा के लिया। और जो वादा थे वाइफ को जो दिया, गोल्ड दिला तुम बोल के, महारानी का जैसा देख तुम बोल के वादा किया था ना, वो वादा भी पूरा किया। हमने एक बार क्या किया, हम शोरूम में गया, सुनो पूरी बात। हमने ऐसे किसी प्लांट के लिए निकल गए थे, प्लांट कैंसिल हो गए, तो इनके हमारे मिसेस का दोस्त का गोल्ड शॉप है, उनके शॉप में गए, ऐसे देख के 2 तोले लेंगे, रिंग लेने के बोल के गए। फिर वहाँ जाने के बाद सपना बोले मेरे को ना ये हार पसंद है, तो मैं बोला ले लो। फिर उसके बाद उन्होंने बोले लंबी चेन के साथ छोटी चेन भी अच्छा रहता है, मैं बोला ले लो। ये दोनों नहीं, ये झुमकी भी मैच होते हैं, ये भी लेना पड़ता है, मैं बोला ले लो। वो जो गोल्ड शॉप वाले भैया बाजू बुला के मेरे बोल रहे हैं भैया ये वेजिटेबल नहीं है, सोना है बोल रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं ले लो। वेजिटेबल थोड़ी है, वो आधा किलो दे दो, ये ऐसा थोड़ी होता है। वो लंबा हार है 16 तोला, 16 ग्राम क्या होता है, और छोटा है पूरा मिला के 20 तोले खरीदता है। उतना सोना लिए एक दिन में 1 घंटे में लेकर आए। आप यहाँ पे कितने मर्द लोग हैं हाथ उठाओ, आपके भाई साथ में है, देखो एक बार आपको, हम मर्द बोल रहे थे ना। और हमारा जो रिकग्निशन हुआ था दिल्ली में, महारानी के जैसे दिखाने दिखा। आपके भी वादा है या अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, वादा है तो ड्यूटी हो जाओ, मर्दाज भी आप लोग तो। अब मेरे बच्चे स्कूल की फीस भरने के लिए तो बहुत तकलीफ होता था। आज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे, मेरे लड़की का फीस है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए फीस। मेरे दोस्त मेरे साथ ही कैब ड्राइवर है, उनकी भैया की बेटी की शादी करवाए 7 लाख, बेटी का शादी करवाए वो लोग, मगर मैं स्कूल फीस भर रहा हूँ 7 लाख। आपके भी गांव में छोटे मोटे लोगों का 7 लाख में शादी होता नहीं होता आपके गांव में आसपास में? उतना फीस भर रहा हूँ। स्टेज में आने के बाद इसमें जिंदगी बदल गई, स्टेज जिंदगी में आने के बाद। और लड़की इटली के लिए सेलेक्ट हुआ था, वो कुछ आधार पासपोर्ट के लिए कुछ प्रॉब्लम आया, वो नहीं गए, मगर नेक्स्ट टाइम तो भी जाऊँगा 100%। और मेरा ड्रीम था, मैं स्वप्न को जब मिला था तो वो बोल रहे थे तिरुपति बालाजी, आपको मालूम है तिरुपति बालाजी लेके जाओ, मल्लिकार्जुन लेके जाओ। तो मैं अगर वहाँ गए तो मेरे को पैसे डीजल खर्चा हो जाता, जो ऊपर से पैसे खर्चा होता बोल के मैं नहीं जाता था किधर भी, शादियों में मंदिर में किधर भी नहीं जाता, डेली काम करते रहता। फिर उस दिन बोला था तुम टेंशन मत लो, लिखना एक दिन तुम्हारा विदेश भिजा दो। मैं बोलूँ उन्होंने बिलीव करते क्या ड्राइवर का भाई
बिलीव करते क्या? मेरे ऊपर भी बिलीव नहीं है, मगर अभी नेक्स्ट महीने में वियतनाम जा रहे हैं, स्वप्न अकेले जा रहे हैं। मर्द में है, मर्द क्या होता है? मर्द मतलब क्या होता है? काम कर दिखाना। मर्द मतलब मेरे मन में बन गया आज अभी, बीवी जो पूछे वो दिलाए, वो मर्द है। बहन जो मांगे वो दिलाए, वो मर्द है। मैं सोचता हूँ अगर बीवी के सामने सक्सेस हो गए ना, तो दुनिया में किधर भी सक्सेस हो गए। आवाज तो वही लोग निकालते, तुम्हारे बारे में पूरा पता है, बैठो। इतने लोग कहते हैं वो सच है क्या? मेरा भी वही प्रॉब्लम था। मैं बोला पहले बीवी को जीतो, दुनिया जीत लेगी। तो ऐसे जिंदगी बदल गए और मेरा ड्रीम अभी इतना अच्छा हो गया कि मैं जिन लोगों को प्लान बोला जो नहीं आया, मैं अभी iPhone 15 लेने वाला हूँ। थोड़े दिन में कल वीडियो भी डाला था, iPhone 15 नया जो लॉन्च हुआ है। 2,20,000 होगा बिल। मैं पूरा बात करके आया स्टूडेंट्स के साथ, वो फ़ोन ले लूँगा। और मैं कल एयरपोर्ट में कूलिंग ग्लासेस लिया 20,000 का स्टाइल मारने के लिए। तो बर्बरी वो ब्रांड वाला बर्बरी कुछ नाम है। फिर थोड़े दिन में मैं बेंच गाड़ी ले लूँगा। याद रखो, मैं बेंच गाड़ी का तैयार कर रहा हूँ पूरा। एप्पल फोन, बेंच गाड़ी, मर्सिडीज बेंच का प्लान करें। मैं थोड़े दिन में आ रहे हो। तो मेरा ड्रीम ऐसा है, जो नहीं माना मेरी बात को, उनके घर पे जाऊंगा, अच्छा सा टेबल रखूंगा, फिर मेरा iPhone 15 उल्टा रखूंगा, उसके ऊपर बेंच गाड़ी का की होता है ना, बेंच गाड़ी का की उसके ऊपर रखूंगा। फिर उसके बाद में मेरा स्टाइल मारने वाला। अभी प्लान बोलने की जरूरत है क्या? लोग नहीं सुनते क्या? वो तो मर ही गया, आधा मर गया। एक बार सोचो, मैं तो जब कैब चलाता था तब सोचता था कि लग्जरी गाड़ी का ड्राइवर बन गए तो अच्छा सैलरी मिलता। लग्जरी गाड़ी का ड्राइवर बन गए तो अच्छा सैलरी मिलता। मैं अभी सोच रहा हूँ लग्जरी गाड़ी का ड्राइवर में ओनर बनूंगा, क्योंकि मैं मर्द दिल के हाथ करके बोलो, क्योंकि मैं मर्द है। सच बोल रहा हूँ, मेरे ड्रीम यही है। और घर भी ऐसा बनाऊंगा, 200-300 का जो भी है घर ऐसा बनाऊंगा, जो भी घर पे आएगा मैं इसको दिखाऊंगा, ऐसे लेके जाके आओ, ये इटली से मंगा है सोफा, ये पेरिस से मंगा है और ये पर्दे टर्की से मंगाए। जो भी है इंटरनेशनल से लेके आऊँगा, उसको चाइना से भी थोड़े ला लेता हूँ। चाइना में स्ट्रांग प्रोडक्ट्स भी मिलते बोल के दिखाऊँगा। टीवी तो नहीं होगा मेरे घर में 100%, ऐसा ड्रीम कर रहा हूँ। और स्विमिंग पूल होगा मेरे घर में। जो भी घर पे जो भी नहीं मान रहा है तो उसको फ़ोन करूँगा, भाई एक दिन घर पे आ जाओ, हमारे हैदराबाद में बिरयानी फेमस है, आपके ढोकला इधर जो फेमस है वो बुला लेना आपके घर। फिर बुला लेके उसको सब घर दिखाऊंगा, फिर खाना खिला के भिजवाऊंगा। और साथ में पत्नी को लेकर आने को बोल दो उसको, रात में सोना ही नहीं हो दोनों।
देखो मर्द आदमी ना हाँ हाँ वो तो कर लेगा, उसको लकी हो गए हो गए हो गए हो गए बोल के बोल सकता हूँ। लेडीज तो नहीं बोल सकते। तुम मर्द बन के क्या कर रहे हो, तो बन गए तुम साथ हो। अब मेरी प्लान बोले तो नहीं सुनने वाले को, मैं थोड़े दिन नहीं सुन रहा, मेरा दोस्त बोल के थोड़ा दिल में दुख रहा था, अभी उसको जिंदगी भर दुखाऊंगा ना। क्योंकि मैं मर्द आदमी हूँ। क्योंकि देखो मैं करोड़पति संत बनने वाला हूँ, अभी संत नहीं बना, लोगों को दुखाऊंगा। याद रख लो, जब करोड़ आएगा तब संत बनूंगा। अरे मेरे को ऐसा लगता है किसी को जेलस फील नहीं हो रहा है, किसी को गिल्टी नहीं फीलिंग हो रहा है, तो आदमी नहीं, वो लाश है। अरे उसी पे तो दुनिया आगे बढ़ रहा है। जो डीसीडी बन गया मैं क्यों नहीं बनूं, ये बेच लिया मैं क्यों नहीं लूं, ये गाड़ी लिया मैं क्यों न, उसी से तो जिंदगी चल रहा है। दुनिया भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं करोड़ आने के बाद संत बनूंगा। क्योंकि मैं अरे इस बात पे जोर से बोलो, आप लोग सच बोलो, आपकी जिंदगी आगे क्यों बढ़ रही है? अंदर वो 16 टाइप का आदमी रहता ना, 16 टाइप गिल्टी फीलिंग, गुस्सा, वो ये मिला के आगे बढ़ रहे ना हम लोग। करोड़पति बनने के बाद संत बनना, जब तक झेलते रहना आप लोग, झेलते रहना आप लोग। मैंने टाइटन शोरूम में गया, ये घड़ी लिया, मैंने गया शोरूम में जाने के बाद मैं उस दिन नाइट पैंट में सब कुछ अलग ही पहन के गया, तो कुछ दूसरे काम से गया था, फिर टाइटन शोरूम में देखा था, वो ऐसा देख रहा था कि मैं चोरी करने आया टाइट में। क्योंकि मैं गोरा नहीं है, गोरे लोग और मेरे मन में ऐसे भी रहता था कोई गोरा है तो वो गरीब नहीं है, वो अमीर है सोचता था। आपको देखने के बाद पता चल रहा आप लोग भी गरीब है। फिर शोरूम में जाने के बाद मैं से पूछा, आपके शोरूम में आज के दिन में सबसे खास की बात निकाल के आना को बोला, तो ये लेके आया। तो इसकी रेट तो नहीं बोलूंगा, मगर आपकी जिंदगी ऐसे ही बनना है। आप जो शोरूम में गए, जितने भी बड़ा शोरूम रहेगा तो वो बड़ा जो भी खास की वस्तु हो आप खरीदने लायक हो जाना। मैं ऐसा विश कर रहा हूँ आप लोगों को। वो शोरूम वाला ने क्या सोचा होगा, मैंने उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया है, मैं टिप वाला आदमी। मैं काम भी जाता हूँ ना, कभी भी पहले टिप दे देता हूँ, फिर बाद में सर्विस मांगता हूँ। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन उसके सामने पहले बढ़ गया, मेरा आधा काम तो हो ही गया। आप लोग क्या करते हैं, पहले खाते फिर बाद में एंडिंग में देते, अरे तो अच्छा आदमी था बोलकर बाद में पता चला। गुजरात वाले, मराठी वाले, कन्नड़ वाले सब है, बिजनेस हमसे सीखो। हेलो क्योंकि मैं मुझे लिए लगाऊंगा कुछ दिन के बाद। ये तो आप लोगों को देख के निकाले, टाइम वेस्ट हो जाता हो एडजस्ट करने में, मेरे को जल्दी जल्दी प्लान करना है, तो इसलिए निकाले, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम भी वेस्ट नहीं जाना। मेरा ड्रीम ऐसा है आगे जाके, मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं डीसीडी हूँ, ये बात बोलना नहीं बोलना मेरे नहीं मालूम, मगर स्टेज से बोल रहा हूँ, मैं डीसीडी हूँ। मैं मेरे वाइफ पे बात बोलने वाला हूँ। जिस दिन मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पुणे गोकर्ण अटेंड किया, हमारा हैदराबाद में गोकर्ण अटेंड किया, अभी मेरे तीसरा है और तीसरे यहाँ पे अटेंड हो रहा हूँ। और मेरा वाइफ को बोलने वाला हूँ, जिस दिन मैं खाली दिखाना, आप मर्द आदमी है तो ये बात आपके वाइफ को बोलो, बोला नहीं बोला
वाला मेरे नहीं पता, हम तो जमीन से नीचे आ गए, मगर काम करना है तो ऐसे दिल में रहेगा। मेरा वाइफ को बोलने वाला हूँ, जिस दिन मैं खाली बैठा हूँ ना, तुम्हारा चप्पल निकाल के मेरे सामने खड़ा हो जाना, मुझे बोले है आपके पास दम? क्योंकि आदमी जो लेजी होता है, मैं सब लोग ऐसा पूछते कैसे सक्सेस हो गए, तो कैसे सक्सेस हो गए, तो आधा आपका लेजी छोड़ दो 100% सक्सेस हो जाएगा। सच में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग, भैया आपको मालूम है ये सबके मन में क्या है कि लोग सक्सेस कैसे हो गए, हमको क्वेश्चन आंसर का कर दो, दूसरा सेशन नहीं जरूरत है, बल्कि इतने लोगों के मन में है, बराबर है नहीं है? सबके मन में क्या है, क्वेश्चन आंसर है, आप कैसे किया, कैसे स्पॉन्सर करते, कैसे प्लान करते, ऐसे है ना, मन में है ना, तो सबका आंसर वाइफ को बोल दो, जिस दिन मैं काली हूँ, बीवी से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। अगर वो चप्पल दिखाए तो 6 महीने में आपको 5 लाख दिया है ना, सच में मैं आधा मुंडू निकाल दूंगा। सच बता दूँ, देखो विस्टीज में आने से पहले कितने मुश्किल है, मैं बात करने के लिए लिया था, मैं कैब ड्राइवर है, मगर आज मेरे सबसे गर्व की बात है, विस्टीज विनी टीम और भैया के जैसे लोगों के साथ, मेरे अपने उनके साथ जुड़ने के बाद, जहाँ पे सीखने के लिए हम आते थे, वहाँ पे गेस्ट बन के आके आ जाओ। आपको पता है मेरे टिकट फ्लाइट ने विनिंग करवाया, ये गाने का इंतजाम विनिंग टीम ने करवाया, और रूम भी विनिंग टीम ने करवाया, वो एयरपोर्ट से कार्ड भी रिसीव करने के लिए अमित भैया ने कर, मैं बोला किसी के लिए मैं वेट करता था, वो नाम लेके कार्ड में ऐसा ले, आज हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है। 7 लाख 150 बंदा कैब ड्राइवर, ऐसा सिस्टम के साथ रहेंगे सक्सेस हो सकता है, इतना शेयरिंग हो सकता है, तो आप क्यों नहीं, हम भी सेम सिस्टम है ना, आप लोग भी मेरे जैसे, बराबर है नहीं है? बराबर है नहीं है? हम 100% सिस्टम के साथ काम किए। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको पूरा पहले से देख लिया भैया, आपको जो 5% करते हैं, आपको ड्यू सीट तक 13 लाख तक देख लिया बोल के जो बोलते हैं, मेरे बहुत अच्छे लगता है वो बात। हम मेहनत कर लिए, काम पे भी लेजी नहीं किए, क्योंकि मेरे प्रूफ करना है मेरे फैमिली के साथ में, मेरे प्रूफ बनना है मेरे बच्चों के सामने, मेरे प्रूफ बनना है मेरे वाइफ के सामने, मेरे प्रूफ होना है मेरे कुटुंब के सामने, मेरे प्रूफ बनना है मेरे दोस्तों के सामने। आजकल के स्टेटस का ज़माना है, अब सबको मालूम है स्टेटस का ज़माना है। अपना चेक आप स्टेटस लगाओ, ऑटोमेटिक लगाओ, आपके गौरव बढ़ेगा, बस मेरे कितना पता है। तो रेडी है? रेडी है? कितने लोग मर कर मैं मर दूँ कर ऑल द बेस्ट आप सबको, हमारे से कुछ सीखे तो थैंक यू सो मच।